आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आखिरी वक्त के मुतालिक जो एंड टाइम्स होगा, जो आखिरी दिन होंगे, उसमें क्या-क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, क्या-क्या चीज़ें पेश आने वाली है, किसकी रोशनी में? बाइबल की रोशनी में। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बाइबल की रोशनी में कि उन्होंने एंड टाइम्स के मुतालिक क्या कहा है, लास्ट टाइम्स में क्या कहा है कि क्या होने वाला है। आप भी देखते रहिए, आज हम लोग इससे बात करेंगे। يا أبا صالح तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बाइबल के मुतालिक कि उन्होंने लास्ट टाइम्स में बाइबल में क्या-क्या बातें आई हैं कि अगर जब आखिरी वक्त आ जाएगा, एंड टाइम्स आ जाएगा, एंड डेज़ आ जाएगा, तो क्या-क्या चीज़ें पेश आएँगी, क्या-क्या चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो बात का आगाज़ करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, तो जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, जो नेचुरल कैलामिटीज़ है, उसमें इंक्रीज़। बुक ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 25 से 26 में लिखा है कि जो दुनिया है उसमें जो नेशंस हैं, जो अलग-अलग मुल्क हैं, जो अलग-अलग ममालिक हैं, वहाँ पर एक डिस्ट्रेस आएगा, एक खराबी आएगी, एक परेशानी आएगी। जो आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्शंस हैं, वो समंदरों और उसकी लहरों से उठेगा। यानी कि जो हर तरफ, हर जगह तफर्रकाबाज़ी, मुश्किलात आएगी। और ये जो है, ये बाइबल के बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 21 वर्स नंबर 25 से 26 में लिखा है कि नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी, नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि आज के मौजूदा वक्त में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और जो नेचुरल, जो ज़मीनी तौर पे, जो ज़मीनी सतह पे मुश्किलात है, वो आती है। चाहे वो अर्थक्वेक के फॉर्म में हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स हो, चाहे वो नदी में एक भूचाल आना हो, कोई भी चीज़ हो, नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये बाइबल की रोशनी में कहा गया है कि जब आखिरी वक्त आएगा तो नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। हमने देखा कि वो इंक्रीज़ हो गई हैं और आगे होती जा रही हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। अगर हम सेकंड पॉइंट पे बात करें, तो अर्थक्वेक दूसरी अलग अलग जगह पर, डिफरेंट जगह पर। जो सेकंड पॉइंट है वो है अर्थक्वेक अलग अलग डाइवर्स जगहों पे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 7 में लिखा है कि जो अर्थक्वेक है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स प्लेसेस पे आएंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर लोग मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों का आना जाना है, लेना देना है, बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन है, वहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक्स आएंगे। और आपने देखा कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में बहुत ज़्यादा जो नेचुरल कैलामिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो गई। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसको सपोर्ट करते हुए कहता है जो अर्थक्वेक्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स प्लेसेस पे आएंगे। ये है, ये बाइबल की सेकेंड प्रोफेसी है एंड टाइम्स के मुतालिक। अगर हम लोग आगे बात करें, तो फॉल क्राइस्ट एंड प्रॉफिट्स, यानी कि बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 4 से 5 और वर्स नंबर 11 में लिखा है कि जो आखिरी वक्त है उसमें लोग, ये ईसा मसीह कह रहा है, जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि मेरे नाम में फेक क्राइस्ट होने का दावा करेंगे, मेरे नाम में दावा करेंगे मैं प्रॉफिट हूँ, मैं फेल क्लेमेंट हूँ। आप देख सकते हैं पिछले 5 से 10 सालों में इतना ज़्यादा जो लोगों ने क्लेम किया। हालांकि पिछले 100 साल, 200 साल हमें हर ज़माने में क्लेम करते हुए आ गए, लेकिन आज के ज़माने में हर कोई उठ के कह लेता है कि मैं प्रॉफिट हूँ, मैं क्राइस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो लोग गलत बयानी करते हैं। और ये जो है, ये प्रोफेसी एंड टाइम्स की, यानी कि जब आखिरी वक्त आएगा तो लोग प्रॉफिट होने का दावा करेंगे, सही राह दिखाने वाले का होने का दावा करेंगे, गार्डियन होने का दावा करेंगे, जो कि झूठा होगा। और ये बाइबल हमको बता रही है, बाइबल हमको कह रही है। तो ये भी एक एंड टाइम्स की प्रोफेसी है, यानी कि आखिरी वक्त में जो लोग हैं वो अपने आप को प्रॉफिट्स डिक्लेयर करेंगे, क्राइस्ट डिक्लेयर करेंगे, और इस टाइप की जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है वो होने का दावा करेंगे। ये है बाइबल की थर्ड प्रोफेसी। हम लोग आगे बात करें तो इंक्रीज इन वॉर्स, जो लड़ाइयाँ हैं, जो लड़ाई झगड़ा है, तफरकाबाजी है, वर्ल्ड वॉर है, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज आएगा। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 6 से 7 में लिखा है कि और तुम लोग सुनोगे वॉर का होना, तुम लोग विटनेस करोगे वॉर का होना। चाहे वो नेशन जो है वो छोटा हो, बड़ा हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी और लड़ाई है वो अलग अलग जगहों से उठेगी और फिर उठ के एक तरीके से वर्ल्ड वॉर के फॉर्मेशन में बन जाएगी। ये जो है, ये बाइबल की प्रोफेसी। और आप देख सकते हैं कि आर्मेनिया, अजरबैजान का, इंडिया पाकिस्तान का, इंडो चाइना का, यूएसए और मिडल ईस्ट, और बहुत ही ज़्यादा हमारा जो सऊदी अरेबिया और ईरान का, हर जगह पर डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो आपस में लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, उत्पर हैं, और बहुत ज़्यादा फोर्स्ड हो गए हैं कि अब तो हम लड़ाई करके ही रहेंगे और अपना जो वर्चस्व है वो जमाएंगे। ये जो है, ये भी बाइबल की प्रोफेसी है कि आखिरी वक्त में इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा वॉर्स, और पूरी दुनिया की सतह पे लड़ाई होना शुरू होगी। और फिर वो होते 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 उसका समिट जो है, उसका जो एपोक्लैप्स है, वो वर्ल्ड वॉर 3 बनेगा। ये हमारी फोर्थ प्रोफेसी है बाइबल की रोशनी में। अगर हम अगली फिफ्थ प्रोफेसी पे बात करें तो वो है गुनाहों का बढ़ना। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 12 में लिखा है कि जो बहुत ही ज़्यादा खराबी है, गुनाहगारी है, या फिर जितने भी गुनाह करने वाले जो लोग होंगे उनको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, प्रचलित और रिस्पेक्ट दी जाएगी। और जो अच्छे लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उनको बुरा समझा जाएगा, उनको गलत समझा जाएगा, और उन्हीं को बुरा भला कहा जाएगा। ये जो है, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर कोई अच्छी बात करता है तो उसको कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा पुरानी सोच के आदमी हो, तुम ऑर्थोडॉक्स हो, तुम ट्रेडिशनल हो, तुम बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, ओपन ब्रॉड माइंडेड नहीं हो। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर कोई इंसान वैल्यूज़ और मॉरल्स और एथिक्स की बात करता है तो उसको कहते
रहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा पुरानी सोच के आदमी हो, तुम बहुत ज़्यादा उधेड़ बुन में रहते हो, उस तरह की बातें होती हैं। और जो गलत काम करते हैं या फिर जो गलत काम में इन्वॉल्व रहते हैं उसको इतना ज़्यादा नॉर्मली और इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से लिया जाता है कि अरे भाई ये तो वो है, मतलब कि गलत कामों को इतने आप अच्छे तरीके से ले रहे हैं। ये बाइबल कह रही है हमको, ये बाइबल हमको ये जानकारी दे रही है कि आखिरी वक्त जो होगा उसमें जो अच्छे काम वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा पस्त समझा जाएगा और बुराई वालों को बहुत ज़्यादा उरूज और बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा। आपके सामने ये चीज़ें पेश है, मुझे कोई चीज़ वाजे करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी अगर हम लोग फिलहाल तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो रिसर्च में अभी वीडियो को लंबा ना करते हुए जो आखिरी मेरे सामने अभी जो प्रोफेसी है बाइबल की जो एंड टाइम्स के मुताल्लिक़ है वो है वर्ल्ड फेमाइन, यानी कि प्लेग आना, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आना, यानी कि जो ह्यूमैनिटी है उसका बीमारियाँ और प्लेग्स और पैंडमिक और ये तो एक ऐसा पॉइंट है ना कि इस पे आप सारे लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 7 में लिखा है कि वहां पर फेमाइन आएगा, प्लेग आएगा, मुश्किलात आएंगी, बीमारियां आएंगी, कमजोरी आएगी, जो ह्यूमैनिटी है वो सफर करेगी। आप देख सकते हैं कोविड आया, कोविड-19 आया, तबाह बर्बाद, मुश्किलात, हर चीज खराबी। उसके बाद दूसरी चीज आ रही है ओमिक्रॉन। आप लोग समझ रहे हैं हल्का है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये कर लेंगे। याद रखिएगा आप जो भी आगे आएगा ना, अब से जो भी आगे आएगा ना, वो जितना अभी है उससे ज़्यादा खराब, उससे ज़्यादा मुश्किल, उससे ज़्यादा टेंडेंसी, उससे ज़्यादा इंटेंस, उससे ज़्यादा पेनाकल रखता होगा अपने आप में और पूरी दुनिया को वो सताएगा, मुश्किल में लाएगा और पूरी तरीके से बर्बाद करेगा। जो भी चीज़ नेक्स्ट आएगी, याद रखिए जो वर्जन होता है, जो नेक्स्ट आता है वो हमेशा अपग्रेडेड रहता है। तो ओमिक्रॉन जो है वो कोविड का अपग्रेडेड वर्जन है। ओमिक्रॉन का जो अपग्रेडेड वर्जन होगा वो कुछ और होगा, लेकिन याद रखिए चीज़ें बुरी होती चली जाएंगी आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको 5 से 6 या 7 जितनी भी आपको बाइबल की प्रोफेसीज आपके सामने पेशकश की, आपको बताया। याद रखिएगा हर एक किताब जो कि सही में होली किताब है, वैल्यूबल किताब है, अपने आप में वो खुदा की किताब है या खुदा का वर्ड है या कोई भी तरीके से खुदा से रिलेशन रखती है, वो सारी बातें एक ही कहेंगी, आपस में कभी तजाद नहीं होगा, कभी उसमें कॉम्प्लेक्शंस या फिर आपस में एक आप इससे कॉन्ट्रोडक्शन नहीं होगा। वो एक जो मैसेज दे रही है उस पर वो खड़ी उतरेंगी सारी की सारी किताबें, अगरचे वो खुदा की हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप खुद लिखते रहिए, आप उसको गाली दे, वो आपको गाली दे, जो भी कुछ करे, लेकिन जो खुदा की किताब है वो वर्ड ऑफ गॉड ह्यूमैनिटी के लिए, वो ह्यूमन की सही सोच डेवलप करने की किताबें आई हैं, खराब करने के लिए नहीं। याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है पीछे करना सब शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए, बोलते हो किस मुताबिक किस रिलेशन किस टाइप की वीडियो चाहिए। एक्चुअली मैं एक और चीज मेंशन कर दूं, मेरा एग्जाम्स का वीक आ गया तो मुश्किल हो सकता है वीडियो अपलोड करना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ, जल्दी अपलोड करूँ। थोड़ा सा अगर वीडियो डिले हो तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मैं आपसे याद लेता हूँ हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, और बाइबल को पढ़ने के बाद मैंने काफ़ी डिफरेंट मज़हब की किताबें पढ़ता रहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, थियोलॉजी में इंटरेस्ट है, इस्लामिक थियोलॉजी में इंटरेस्ट है, मल्टी कल्चरल रिलीजन्स को पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो उसी निस्बत से मैं कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।